अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक। मुबश्शिर आबाद हेयर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब क्रैकिंग क्या है? क्रैकिंग का मतलब है तोड़ना, ब्रेक करना। अब क्रैकिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं? क्रैकिंग में हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन्स में। सबसे पहले अगर हम क्रैकिंग की डेफिनेशन देखें तो क्रैकिंग की डेफिनेशन क्रैकिंग की जो बेसिकली डेफिनेशन है वो है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग higher hydrocarbons having high boiling points high boiling points into lower hydrocarbons having low boiling points अब बेसिकली जो क्रैकिंग है, क्रैकिंग की डेफिनेशन हमें ये कहती है कि क्रैकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम हायर हाइड्रोकार्बन्स मतलब के बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है और जो कम वोलेटाइल होते हैं उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो लो होता है और जो ज्यादा या मोर वोलेटाइल होते हैं उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्रैकिंग में बेसिकली हम सिंपल क्या करते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन्स को हीट करते हैं और उनको क्रैक कर देते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन्स में। अगर हम क्रैकिंग की एग्जांपल देखें, क्रैकिंग की एग्जांपल में हमारे पास एक कंपाउंड है C16H34। इस कंपाउंड को हम कहते हैं हेक्साडिकेन। अब अगर इस कंपाउंड का नाम देखें तो लास्ट वाले जो 3 लेटर्स हैं वो हमें बताते हैं ANE। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है ये अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है। और हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि जो अल्केन फैमिली है उसमें जितने भी मेंबर्स हैं उनमें कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसी तरह अगर हम शुरू वाले 4 लेटर्स देखें, हेक्सा मीन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम हेक्सा कहते हैं 6 को और डीका कहते हैं 10 को। तो इसमें अगर टोटल मिला के हम कार्बन देखें तो 6 + 10 16 बनते हैं। अगर हम इसमें हाइड्रोजन देखना चाहें कि 34 हाइड्रोजन हमारे पास कैसे आते हैं, तो अल्केन जो फैमिली है उनका अगर हम जनरल फार्मूला देखें तो वो हमारे पास है CnH2n+2। यहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को शो करता है। चूंकि इस कंपाउंड में जो हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो 16 है, तो अगर हम n की जगह पे 16 पुट करें इसके जनरल फार्मूले में C16, अगर 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16 2s are 32, 32 + 2 हमारे पास हाइड्रोजन बनते हैं 34। इस तरह ये जो कंपाउंड है ये अल्केन के जनरल फार्मूले को सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम इस कंपाउंड को कहते हैं हेक्साडिकेन। ये हमारे पास एक हायर हाइड्रोकार्बन है, बड़ा कंपाउंड है। जब हम क्या करते हैं, इसको हीट देते हैं, मतलब कि इसको गर्म करते हैं कितने टेम्परेचर पर, तकरीबन 700 डिग्री सी पर,
तो जो हेक्साडिकेन है ये आगे टूट जाता है 3 तरह की प्रोडक्ट्स में। जो सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट बनती है वो है C7H16 प्लस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन H2। इसी तरह जो हमारे पास तीसरी प्रोडक्ट बनती है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। जो पहली वाली हमारे पास प्रोडक्ट बनती है इसको हम कहते हैं, चूंकि इसमें 7 कार्बन है और 7 कार्बन वाले कंपाउंड को कहते हैं हेप्टेन। हेप्टेन मीन्स कि ये जो कंपाउंड है ये अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें चूंकि कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड है इसीलिए ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, अल्कीन फैमिली से। चूंकि इसमें 2 कार्बन है इसको हम कहेंगे इथीन। और 3 कार्बन वाला कंपाउंड जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसे हम कहते हैं प्रोपीन। इस तरह जो हमारे पास एक हायर हाइड्रोकार्बन था हेक्साडिकेन, जब हमने उसके ऊपर हाई टेम्परेचर मतलब कि 700 डिग्री सी अप्लाई किया तो वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, आगे 3 लोअर प्रोडक्ट्स के अंदर, स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। जब हम कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं केमिस्ट्री में तो हम दोनों साइडों पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड पे हम दोनों साइडों पे जो नंबर ऑफ एटम्स है उनको सेम करते हैं, बैलेंस करते हैं। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो 16 है, लेकिन अगर राइट साइड पे देखें तो 7 + 2 9, 9 + 3 12। इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे 16 कार्बन है लेकिन राइट हैंड साइड में हमारे पास टोटल 12 कार्बन है। तो राइट हैंड साइड वाली साइड पे कार्बन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इथीन वाला जो कंपाउंड है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। इस तरह चूंकि इथीन के अंदर 2 कार्बन प्रेजेंट है तो 2 3 इसके अंदर जो कार्बन बन जाते हैं वो 6। हेप्टेन में कार्बन है 7, इसी तरह प्रोपीन में कार्बन है 3। तो 6 + 7 13, 13 + 3 हमारे पास जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो दोनों साइडों पे बैलेंस है। अब बात करें हाइड्रोजन की तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन 34 है, राइट हैंड साइड पे 16। चूंकि इसमें 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है 4 3 हमारे पास बन जाते हैं 12। 12 + 16 ये बन जाता है 28 और 28 में अगर हम 6 हाइड्रोजन ये वाले प्लस कर दें तो 34। इस तरह हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे जो मतलब के कंपाउंड है, राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है, दोनों साइडों पे हमारी इक्वेशन या जो नंबर ऑफ एटम्स है वो क्या है, बैलेंस है। इसके बाद हम बात करते हैं इस क्रैकिंग की टाइप्स की। Types of cracking. Types of cracking. Types of cracking. बेसिकली जो क्रैकिंग की टाइप्स हैं वो हमारे पास 3 तरह की हैं। सबसे पहली जो क्रैकिंग की टाइप है फर्स्ट टाइप, इसे हम कहते हैं थर्मल क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग। थर्मल वर्ड निकला है थर्म से, थर्म कहते हैं हीट को। तो थर्मल क्रैकिंग की वो टाइप है जिसके अंदर हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। मतलब कि हम क्या करेंगे, हायर हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर हाई टेम्परेचर देंगे, उसको ज्यादा हीट देंगे जिसकी मदद से हम उसको कन्वर्ट कर देंगे लोअर हाइड्रोकार्बन्स में। तो इसकी डेफिनेशन देखें, कन्वर्जन of higher hydrocarbons into lower hydrocarbons at high temperature कि क्रैकिंग की वो टाइप जिसके अंदर हम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की मदद से हायर हाइड्रोकार्बन्स को
लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं, उस टाइप को हम कहते हैं थर्मल क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है वो मोस्टली अनसैचुरेटेड होती है। प्रोडक्ट जो हम ऑब्टेन करते हैं इसमें, प्रोडक्ट मीन यील्ड, जो हमें प्रोडक्ट मिलती है वो बेसिकली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स फॉर एग्जांपल इथीन, प्रोपीन एक्सेट्रा। तो इस तरह जब हम हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं और उनको लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, इस क्रैकिंग की टाइप को हम कहते हैं थर्मल क्रैकिंग। नेक्स्ट जो हमारे पास क्रैकिंग की सेकंड टाइप है वो है कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग नाम से शो हो रहा है कैटालिटिक, कैटालिटिक वर्ड निकला है कैटलिस्ट की। क्रैकिंग की वो टाइप जिसकी मदद से हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उसमें कोई सूटेबल कैटलिस्ट ऐड करके, उस टाइप को हम कहते हैं कैटालिटिक क्रैकिंग। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कन्वर्जन ऑफ higher hydrocarbons into lower hydrocarbons at low temperature and pressure, at low temperature, टेम्परेचर इसमें हमारे पास तकरीबन होता है 500 डिग्री सी, एंड प्रेशर इस प्रोसेस में हम रखते हैं 2 atm एंड अ सूटेबल कैटलिस्ट। बेसिकली जो कैटालिटिक क्रैकिंग के अंदर हमारे पास कैटलिस्ट यूज होते हैं, कैटलिस्ट बेसिकली दो तरह के जो कैटलिस्ट हैं वो कैटालिटिक क्रैकिंग में यूज होते हैं, सिलिका SiO2, और सेकंड वन है हमारे पास एलुमिना Al2O3। ये दो तरह के सूटेबल कैटलिस्ट हैं जो हम कैटालिटिक क्रैकिंग में यूज करते हैं। जो कैटालिटिक क्रैकिंग में हमारे पास प्रोडक्ट हमें मिलती है, प्रोडक्ट मीन यील्ड जो हमें मिलती है वो हमें मिलती है गैसोलीन की, गैसोलीन ऑफ हाई ऑक्टेन नंबर, हाई ऑक्टेन नंबर। इसके बाद हम बात करते हैं क्रैकिंग की जो तीसरी टाइप है, स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास हायर हाइड्रोकार्बन है, मिक्स करते हैं, मिक्सिंग ऑफ वेपर्स ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स, हम मिक्स करते हैं किस के, जो हमारे पास हायर हाइड्रोकार्बन है उनके वेपर्स को किसके साथ, प्लस स्टीम। फिर हम क्या करते हैं, उनको हीट करते हैं,
स्मॉल ड्यूरेशन के लिए हीट हम मतलब कि टेम्परेचर उनके ऊपर अप्लाई करते हैं 900 डिग्री सी। स्मॉल ड्यूरेशन के लिए तो इस तरह जो आपके पास आगे प्रोडक्ट बनती है, मिक्सचर बनता है, उसको आप क्या करते हो, कूल करते हो और आपके पास लोअर हाइड्रोकार्बन्स आपको मिलते हैं। इसमें से भी जो आपके पास प्रोडक्ट बनती है, प्रोडक्ट वो लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये हमारे पास बेसिकली क्रैकिंग की 3 टाइप्स थी। थर्मल क्रैकिंग में हम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर अप्लाई करके हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं। कैटालिटिक क्रैकिंग में हम टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को लो करके उनमें सूटेबल कैटलिस्ट ऐड करते हैं। इस तरह जो हमारे पास सूटेबल कैटलिस्ट है वो सिलिका और एल्यूमीन है। ये 2 तरह के कैटलिस्ट यूज करके हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं। इसमें जो आपके पास प्रोडक्ट बनती है वो गैसोलीन है, जिसका ऑक्टेन नंबर हायर होता है। इसी तरह नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरी टाइप की, स्टीम क्रैकिंग। तो इसमें आप मिक्सिंग करते हो वेपर्स की। कौन से वेपर्स? हायर हाइड्रोकार्बन्स के जो वेपर्स है उनको मिक्स करते हो स्टीम के साथ, फिर आप उनको हीट करते हो तकरीबन 900 डिग्री सी पे स्मॉल ड्यूरेशन, कम टाइम के लिए। इस तरह जो आपके पास मिक्सचर बनता है आप उसको कूल करते हो और फिर उसमें से आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है वो लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड, लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। इंपॉर्टेंस कि क्रैकिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर क्रैकिंग की इंपॉर्टेंस देखें, जब हम करते हैं पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो हमें जो गैसोलीन मिलती है वो सिर्फ 20% है, लेकिन गैसोलीन की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, क्रैकिंग के प्रोसेस को यूज़ करके जो पेट्रोलियम की दूसरी फ्रैक्शंस हैं जैसे केरोसिन ऑयल और फ्यूल ऑयल, जो कि हमें ज़्यादा मिकदार में रिक्वायर्ड नहीं होते, हम उनको क्या करते हैं, क्रैक कर देते हैं गैसोलीन में। इस तरह जो गैसोलीन की डिमांड है वो पूरी हो जाती है। मीन्स के अगर हम इसमें लिखें कि इससे जो हमारे गैसोलीन की डिमांड है वो हम पूरी कर सकते हैं। वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ gasoline by converting kerosene oil or fuel oil into gasoline। कि आप क्रैकिंग को यूज करके जो पेट्रोलियम की जो फ्रैक्शन हमें कम मिकदार में रिक्वायर्ड होती हैं उनको कन्वर्ट कर देते हो गैसोलीन में। दूसरा इसका मेन एडवांटेज हमारे पास क्या है, दूसरा इसका जो मतलब कि इम्पोर्टेंस है वो क्या है कि इसमें जो आपके पास प्रोडक्ट्स बनती हैं, बाय प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल जो अनसैचुरेटेड जैसे इथीन है, प्रोपीन है, जो आपके पास बेंजीन वगैरह बनती हैं, हम उनको यूटिलाइज करके आगे हम ड्रग्स बना सकते हैं, फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं। इसके अलावा और से बहुत दूसरी यूजफुल इशिया बना सकते हैं। इसके अलावा उनकी मदद से हम बहुत से केमिकल कंपाउंड्स भी बना सकते हैं, जैसे एथनॉल बना सकते हैं, उसके अलावा फिनोल बना सकते हैं। तो क्रैकिंग की इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज्यादा है। फ्रॉम बाय प्रोडक्ट्स के इस रिएक्शन में या इस प्रोसीजर्स में जो हमें बाय प्रोडक्ट मिलती है, वी कैन मेक ड्रग्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स की बात करें तो एथनॉल, फिनोल एक्सेट्रा। उम्मीद है इस लेक्चर से क्रैकिंग से रिलेटेड आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा।